एक समय की बात है, लकी जी जा रहे थे। उन्होंने तभी देखा कि वहाँ पे राजू दुकान बंद करके चला गया। तभी उन्होंने राजू को कॉल मिलाया और फिर उससे कहा कि वो जल्दी से जल्दी दुकान पे वापस आए। अभी 5 भी नहीं बजे और तूने दुकान बंद कर दी। तुझसे कहा था ना कि 9 बजे से पहले दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, फिर भी तूने बंद कर दी। ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा। सर मैं 5 बजे के बाद दुकान पे अकेला नहीं रह सकता। आप चाहे तो मेरी सैलरी काट। तुझे दुकान चलाने के लिए रखा है, जुबान लड़ाने के लिए? तुझसे कल भी कहा था कि जो है अगर ये नौकरी करनी है तो फिर मेहनत से काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आए दिन ऐसे दुकान बंद पड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा? सर मैं आपकी पुरानी दुकान पे भी काम कर चुका हूँ। आप जानते हैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन ये नई दुकान, इसमें कुछ गड़बड़ है। तू फिर शुरू हो गया। सर मेरी बात मानिए, ये यहाँ के खिलौने अपने आप चालू हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं और जगह भी बदल लेते हैं आपस में। मैं यहाँ पे अंधेरे के बाद नहीं रुक सकता। तू पागल है क्या? मेरी नई दुकान का नाम खराब करेगा। फिर कौन माँ बाप आके यहाँ से अपने बच्चों के लिए खिलौने लेगा? सर मैं सच कह रहा हूँ। अब बकवास बंद कर और अभी जाके दुकान खोल ले, नहीं तो फिर इस नौकरी से हाथ धो बैठेगा। सर मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अब चल वापस दुकान पे चल और जो है मेहनत से काम कर। आज मैं भी रात तक रहूंगा ये देखने की तू कितनी मेहनत से काम करता है। ठीक है सर। हेलो भैया, लकी सर अब कैसे है? पहले जैसे ही है राजू। जो भी उनके पास आता है चीखने लग जाते हैं कि खिलौनों उन्हें मार डालेंगे। पता नहीं क्या अनाप शनाप। डॉक्टर्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए सेडेटिव दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो गया उन्हें। भैया एक बात कहूँ, ये सब आपकी नई दुकान के खिलौनों की वजह से तो नहीं हो रहा। वो खिलौने अपने आप चलने लगते हैं, उनमें कुछ तो गड़बड़ है। उस रात जब मैं दुकान से निकला तब भैया वहीं थे। मैंने उनसे के साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हिसाब पूरा करके आएंगे। वैसे तो मुझे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है, मगर उस रात लकी ने मुझे एक वीडियो भेजा था और कॉल करके बताया था कि दुकान में कुछ खिलौनों के साथ अजीब चीज़ें हो रही हमारी दुकान खुलने से पहले जो वहाँ दुकान थी उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं भैया, आजकल तो मुझे उस दुकान में भी काम करने में डर लगने लगा। जो तुम डरो मत, मन में वहम मत पालो। लकी भैया के साथ जो हुआ कोई दिमाग की बीमारी भी हो सकती थी। तुम अपना काम करो इसमें। भैया आज सुबह से आपको कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थे आप? यहाँ पे मैं दुकान पे गया, वो कह रहे हैं कि दुकान बंद होने वाली है। क्या हो रहा है? तुम्हें अब इस दुकान पे काम करने की जरूरत नहीं है राजू। हमने सारा सामान फिकवा दिया। अगर आप ऐसे कर क्यों रहे हैं? मैंने पता किया था ये खिलौने कहाँ से आते हैं। ये खिलौने डायरेक्ट फैक्ट्री से दुकान पे नहीं आते हैं, बल्कि एक पुराना दुकानदार इन खिलौनों को भैया को बेचा करता था। उस दुकानदार और उसकी बीवी के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खिलौनों की दुकान खोली। उसकी वाइफ की कोई लंबी बीमारी के चलते डेथ हो गई थी और उसकी मौत के समय कुछ खिलौने उसके आसपास थे। तो आपको यकीन है कि उस दुकान में कुछ गड़बड़ है? हाँ, एक और बात है, याद है लकी भैया के साथ जो हुआ उसके बाद हमने दुकान में सीधे लिखवाए थे, उसमें से एक ने ये रिकॉर्ड किया। भैया ये सच में वहाँ रहती है? ये सच में हुआ था? मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मगर अब इस दुकान को खोल के रखना एक बेवकूफ़ी होगी। तुम जाके अपनी पुरानी दुकान पे काम कर सकते हो। थैंक यू भैया।